सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम दोनों भाई जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ दिल्ली से। ठीक है, रीज़न बीइंग कि आज हम जा रहे हैं शोल्डर वर्कआउट का एक व्लॉग शूट करने के लिए। ठीक है, तो जो मैं शोल्डर वर्कआउट करूँगा मैं करूँगा अपनी एक ऐसी फ्रेंड के साथ जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत 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 औसम है। ठीक है, ना उसने भाई कोई स्टेरॉइड लिए, ना कोई उसने कोई ड्रग लिया, ना कोई उसने टैबलेट, ना कुछ। उसने नेचुरली अचीव किया जो भी किया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अपनी लाइफ में, लेकिन उसकी वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, शी यूज टू बी वेरी फैट फ्यू ईयर्स बैक, और अगर आप उसको आप देखोगे ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि यार वो मतलब इतनी फैट थी और अब ऐसी फिजिक सेट करके वो बैठी हुई है। तो भाई थोड़ी देर में आपको उस लड़की से मिलाऊंगा, तो व्लॉग में जुड़े रहना, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा शोल्डर वर्कआउट। बहुत प्यारा वर्कआउट होगा, तो देखते रहना भाई ये। सो हे एवरीवन, तो अभी मैं गुड़गांव पहुंच गया हूँ। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था अपनी फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने जा रहा हूँ। एंड देयर शी इज़ मोनिका, प्लीज़। तो भाई ये है मोनिका। ठीक है गाइस, तो आज मैं इनके साथ वर्कआउट करूँगा। अभी पहले प्लान था शोल्डर का, बट कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने बोला कि बैक का वर्कआउट शूट करते हैं, तो अब बैक करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप पहले मेरे को ये बताओ कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करी क्यों? मतलब ऐसा क्या मन में आया कि मतलब शी यूज्ड टू बी वेरी फैट फ्यू ईयर्स बैक, और अब आप देखो इनको कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कैसे मतलब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, और कैसे कैसे करी, क्या क्या बैरियर्स आपने फेस करे, वो आप एक बार बताओ। एक्चुअली व्हेन आई वाज 28, तो मैं एक पार्लर गई थी फॉर हेयर कट, और वहाँ पे एक बड़ी एज की किसी लेडी ने मुझे आंटी बोल दिया था। ओके। तो मुझसे आई थिंक 10 साल बड़ी थी, और उन्होंने मुझे आंटी बोल दिया था और कहा था कि यू रियली नीड अ फेशियल फॉर अपलिफ्टिंग, जो भी वो सब होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह आपको वो बोल दे कैसे करवाना। हाँ, वो मुझे बहुत हर्ट कर गया था कि मैंने कहा कम ऑन यार, शिट, कि 28 की एज में मैं आंटी। तो बस मैंने मस्ती मस्ती में जिम स्टार्ट किया और वो एक जर्नी बन गया। एंड सच में मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे अपनी लाइफ में। मतलब मैं एक पीटी भी हूँ और एक जिम ओनर भी हूँ, तो मेरे को पता है कि यार लोग कितनी मेहनत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उसी के चक्कर में ना लोग कभी कभी गलत चीज़ें भी कर लेते हैं। लाइक कोई टैबलेट ले ली, कोई स्टेरॉइड्स ले लिए जल्दी रिजल्ट्स के लिए। बट ट्रस्ट मी यार, इन्होंने जो मेहनत करी है ना और नेचुरली जो अचीव करा है, इस मतलब क्या बोलूँ मैं उस चीज़ के लिए। और अभी आप इनको वर्कआउट करते हुए देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इसने कितनी मेहनत करी इस लड़की ने उसको अचीव करने के लिए, और वो नेचुरली आपको दिख जाएगी। जो बंदा स्टेरॉइड लेता है ना, वो कभी ना कभी फेल हो ही जाता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कभी पास नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो जाता है, बट वो चीज़ को ना सस्टेन नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना कि जल्दी से चीज़ मिल जाती है और वो बाद में लास्ट नहीं करती। तो बहुत मेहनत करी है भाई, और अभी आपको वर्कआउट करते हुए जब देखोगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ, इसने कितनी मेहनत करी है, क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। एंड कुछ चीज़ें जो आप रिवील करना चाहते हो, जो मेरे को पता है, बट अभी जो देख रहे हैं उनको नहीं पता। अब आप बताओ उनको एक बारी, और थोड़ा तेज बोलना कि ताकि सुने ये लोग। इस ब्लॉग में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से कि मेरी एज क्या है। जो गेस कर देगा ना, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं ही नहीं गेस कर पाया था। ठीक है, अब बताओ आपकी एज क्या है? आई एम 38। शी इज़ 38 एंड और उसके बाद ब्लेस्ड विद 2 kids, 2 kids, एक लड़का और एक लड़की है। ठीक Yes. है, और जो लड़का है वो 17 years old का, he is in 12th, हाँ. and the second one is 13 years old, she is in 7th. So I am a mother of 2 kids. बहुत बड़ी बात है, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 38 की एज में इस तरीके से वर्कआउट करना, इस तरीके से फैमिली को देखना, और उसके बाद ये सब अचीव करना, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत मुश्किल है। और ये इन्जॉय करते करते कर रही है, क्योंकि इसने हसल रियलिटी में किया है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं ना, एक्सक्यूजेस मत दिया करो। ठीक है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना, अचीव करना चाहते हो, तो आप एनी हाउ उस चीज़ को अचीव कर लोगे। ठीक है, एंड शी इज़ द एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, जो अभी साथ में खड़ी है मेरे। तो भाई एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो, कोई भी, अच्छा वो लड़का है या लड़की है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत सबको करनी पड़ती है। इसने भी करी है अपने टाइम पे और इसने अचीव किया है। पर अभी आप वर्कआउट भी देखना कि कितना अच्छा वर्कआउट करेगी, पूरा टक्कर देगी मेरे को हर चीज़ में। तो अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, हम बैक का करेंगे ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कार्डियो करेंगे, फिर वार्म स्ट्रेचिंग, थोड़े बहुत पुशअप्स, थोड़े बहुत पुलअप्स, और उसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आओ गाइस। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो भाई पहले एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्लोज ग्रिप, ओवर ग्रिप जिसको कहते हैं। 12 से 15 रैप लेंगे और इसके करेंगे हम 3 सेट। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मोनिका करेगी।
your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, 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 en el mar. Keep it going, no queda igual. भाई हमारा वर्कआउट तो हो गया पूरा, और मेरा तो भाई ऑसम एक्सपीरियंस था, सच बता रहा हूँ। मतलब इन्होंने मेरे को पूरी टक्कर दिया वर्कआउट में, मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ी। और मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि एक लड़की जो जिस तरीके से वर्कआउट में टक्कर दे दिया ना, मैंने मेरे को ऐसी कोई मिली नहीं है, ऐसे सच बताऊँ। और अच्छा वर्कआउट किया मेरे को, एंड सच में मेरे को मजा आया वर्कआउट करके। आपको मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया, बहुत ऑसम, ठीक है, बहुत अच्छा था। तो अब मैं आपसे छोटी सी 3-4 बातें पूछूंगा, श्योर। ठीक है? बात यह है कि ठीक है, देखो मेरी भी बहनें हैं, हाँ जी, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, बट हर कोई जिम नहीं कर पाता, बिल्कुल। ठीक है? आप उसको एक्सक्यूज कह लो या उनके काम कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। आप मैनेज कैसे करते हो? लाइक सुबह उठना, रात को सोना, इन बिटवीन थ्रू आउट द डे आप क्या करते हो? अगर मैनेज की अगर आप बात करो, जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, आप पूरे दिन का रूटीन नहीं बना सकते। हाँ जी, जब आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। ओके, जब मैं वर्कआउट नहीं करती थी, मैं जिम नहीं करती थी, मैं लेजी रहती थी। आई हैव 2 किड्स, मैंने आपको बताया। उनको स्कूल भेजा, एसी ऑन किया, चादर ली और सो गई। ठीक है। उठी 11 बजे, चाय बनाई, कोई लाइफस्टाइल नहीं रहा, बिल्कुल घर में पड़े रहना, कर लिया। अब मेरा एक टाइम टेबल है, अच्छा, मैं डेली 5 बजे उठती हूँ। उठ Okay. के अपने बच्चों का जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच वंच है वो सब पैक करना, अपनी मील्स रेडी करना, क्योंकि मेरा सारा दिन का प्रोटीन डाइट रहता है, कार्ब्स बहुत कम रहते हैं। अच्छा, तो अपना प्रोटीन डाइट अलग बनाना, उनका अलग बनाना, हस्बैंड का अलग बनाना, घर का लंच बनाना, ये सब सुबह जल्दी उठ के मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं अपना जिम आ जाती हूँ। जब मैं जिम आती हूँ तो मुझे घर जाने की टेंशन नहीं रहती कि यार मुझे लंच बनाना है, मुझे ये करना है, कोई टेंशन नहीं है। मैं 2-3 घंटे इजीली अपना जिम देती हूँ, तो घर मतलब जाती डेली हूँ का आपका वर्कआउट चल रहा है 2 से 3 घंटे का हो ही जाता है, आराम से। और हो भी जाता होगा फिर देख के। मैं बिल्कुल मैं कह क्योंकि सकता हूँ हम- 3 घंटे का होगा, क्योंकि अभी हमारे 2-2.5 घंटे लगे हैं वर्कआउट पूरा करने में। सिर्फ हमने बैक कर दिया और थोड़ा बिल्कुल। कार्डियो करा हमने, ठीक है ना? बिल्कुल, कार्डियो तो मस्ट है, कार्डियो तो मस्ट है। मस्ट है। तो आपने जैसे बताया कि आप प्रोटीन डाइट रखते हो, कार्ब्स कम है, तो मतलब क्या डाइट शेड्यूल है, एक बार अगर आप बता पाओ तो? मॉर्निंग में जैसे मैं उठती हूँ हम्म, तो मेरा यूजली रहता है कि उठते मैं पहले पानी पीती हूँ। ओके, पानी पी लिया, थोड़ा फ्रेशन अप हो गया। हाँ, उसके बाद मेरे को लास्ट 5 ईयर से मैं कोलाजन ड्रिंक लेती हूँ, अच्छा, तो मैं फर्स्ट अपना वो लेती हूँ। तो आप मॉर्निंग में लेते हैं क्या? मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक सबसे बढ़िया रहता है, ड्रिंक हाँ, लेती हूँ। ठीक है, उसके 30 to 40 मिनट्स के बाद ये फर्स्ट जो रहता है वो मेरा प्रोटीन शेक होता है ओके, विद नट्स।
ठीक है। जिसमें मैं 7-8 बादाम, हाँ, वॉलनट थोड़ा हेल्दी फैट्स भी आ गया, प्रोटीन भी हो गया पूरा, ठीक है। तो ये मेरा रहता है। उसके साथ जो मल्टीविटामिन्स होते हाँ, हैं, ये जो नॉर्मल भी मैं एसेंशियल्स लेती हो हूँ, गए, वो हाँ। सब हो गया। उसके 1 घंटे के बाद मेरे 7 एग्स होते हैं बॉइल्ड, ओके, जिसमें मैं 5 वाइट लेती हूँ और 2 कंप्लीट लेती हूँ। ठीक है, ये और उसके साथ मेरा ढेर सारा सैलेड फॉर फाइबर। ठीक है, हाँ, इसके 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जिम निकल जाती हूँ। ठीक है। तो बेसिकली नो कार्ब्स बिफोर वर्कआउट, बिल्कुल, अगर आपको ठीक है, मेंटेन क्लीन करना है, प्रोटीन डाइट होगी, हाँ। बिल्कुल आप चीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको चीट नहीं करना, आप चीट करो, बट वो पहले अचीव करना पड़ेगा। अचीव करना अब पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं 6 डे पूरा का पूरा यही डाइट फॉलो करती हूँ, और 7 डे मुझे अगर छोले भटूरे खाने हैं, मुझे पराठे खाने हैं, तो बट मैं एंजॉय ये करती भी हूँ। बात है कि स्ट्रक्चर खड़ा करा उसके बाद चीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, Exactly. ठीक है, और आप सोचो कि संडे को मैं छोले भटूरे या कुछ भी एक दिन नहीं, निकाल नहीं, के, नहीं। वो बहुत गलत होता है, ऐसा भी नहीं करना है। इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अभी तक। अभी जो आपने अभी जर्नी दोबारा स्टार्ट करी थी, 68 पे इन्होंने स्टार्ट किया था और 5 महीने में इन्होंने 12 किलो कम किए, जो कि आप देखो स्टेरॉइड लोगे ना तो ये 2 महीने में भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट नेचुरली अचीव करने में ना घोड़े खुल जाते हैं इंसान के, ठीक है। मेहनत करना जिम में और डाइट लेना, उसके बाद रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है, और 5 महीने में 12 किलो बहुत अच्छा रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी कोई 30 मार खा होगा 1 महीने में कर ले, हमें नहीं पता, लेकिन 5 महीने में 12 किलो वजन कम करना नेचुरली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पे हूँ। ओके, तो मुझे पता है यार क्या क्या एक लड़के के लिए इतना मुश्किल है, तो एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा। आप सोचो उल्टा उसके बाद कि आप अपनी फैमिली भी संभाल रहे हो। मेरा तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मैं कोई फैमिली देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे लाइफ में तो सिर्फ जिम 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 घूम रहा है, इनके लिए तो इतना मुश्किल है, फिर भी अचीव कर रहा है, तो यार हेड्स ऑफ यार, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड एक चीज, इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, किसी लेडी ने इनको आंटी बोल दिया, एंड शी वाज 28 देन, राइट, और अभी ये 38 है। 10 साल, मैं कह रहा हूँ जितना मेरे को टाइम हुआ जिम करते हुए, मेरे को 12 साल हो गए, इनको 10 साल हो गए, बट 10 साल में जो इन्होंने मतलब करा है ना अचीव, मैं सच में बता रहा हूँ, हेड्स ऑफ, ठीक है, बहुत अच्छा है। और एक फनी इंसिडेंट मैं बताता हूँ, जो उन्होंने अभी जो वर्कआउट करते हुए शेयर किया, आप खुद बताओ कि क्या हुआ था। जब मतलब इनको प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लड़कों के डीएम आते हैं, और ऑब्वियसली आते भी होंगे, ठीक है। तो एक फनी इंसिडेंट था जो जिम में हुआ इनके साथ, तो आप बताओ क्या हुआ था। एक्चुअली अब जिम में ये होता है, या वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज में हो, और एक टाइम ये था कि मुझसे ये पूछते थे, आंटी आपको फेशियल कराने की नीड है, बट अब मुझसे ये पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज से पास आउट हो। अच्छा, मतलब मैरिड तो बहुत दूर की बात है, बच्चे तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो थैंक्स टू जिम, थैंक्स टू वर्कआउट, थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल, और सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा, कुछ भी आपको करो डिसिप्लिन अपनी है लाइफ तो, में हाँ। आपकी स्किन को, आपकी एज को वो 10 साल पीछे बहुत इजीली लेके जा सकता है। यू डोंट नीड एनी सर्जरी, यू डोंट नीड एनीथिंग। बहुत आप बड़ी अच्छा बात है। खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, टाइम से उठो, टाइम से सो, आप सब अचीव कर सकते हो, बिल्कुल अचीव कर सकते बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है कि हाँ, अपने ऊपर मेहनत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों यार, पैसा सब कमा लेते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर हेल्थ होएगी नहीं तो तुम क्या करोगे, उसका कहाँ लगाओगे पैसे को भी। हो। आप अच्छी हेल्थ करो, आप सब कुछ खाओ, बट उससे पहले उस स्टेज पे पहुंच उस जाओ, स्टेज पे उस पहुंच जाओ, स्टेज हाँ, पे कि पहुंच आप जाओ। उसको अफोर्ड कर आप ये सकते हो, देखो, हाँ। मैंने लाइफ में कितने साल सिर्फ अंदर डाला ही डाला है, तो मुझे बहुत साल लगे उसे बाहर निकालने में। कई बार मैं हमारी जिम में मैं देखती हूँ, लेडीज आती हैं, वो गॉड 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हिल कुछ भी नहीं हो रहा, रहा, हाँ। 200 ग्राम नहीं हिल रहा। मैंने कहा तुमने 2 साल लगाए उसमें घी, बटर, पराठे, पता नहीं क्या 2 क्या, महीने में कैसे हो मोमोज, जाएगा? ये सब डालने में। तुम रातों रात नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, तुम्हें हाँ। साल देना पड़ेगा उसको, एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 मंथ्स, आराम से। छोटा सा विजिबल रिजल्ट कि हाँ कुछ हो रहा है। 3 महीने 90 दिन तो लगते हैं। बिल्कुल, 3 महीने में तुम्हें दिखेगा, 4-5 महीने में औरों को औरों को दिखेगा। दिखेगा। बिल्कुल, पेशेंस तो रखने पड़ेंगे अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंस इज द करनी है की तो, ठीक है। फर्स्ट। तो मेरे को तो यार बहुत मजा आया, और मैं सच में मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ कि यार मेरे को भी अपने अंदर अभी थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। मेरे में अभी थोड़ा सा कमी है, मैं वर्कआउट में थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन मैंने मोनिका के साथ वर्कआउट किया, इनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना और इनकी डाइट के बारे में, तो मेरे को ये तो समझ आ गया भाई, ये छोटी गेम नहीं है, बहुत बड़ी गेम है। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद सब मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो यार, मैं कोई मैरिड नहीं हूँ ना, ऐसा कुछ है, लेकिन
मैं अभी भी ऐसा सोचता हूँ कि यार बहुत सारी मतलब सर पे बर्डन है और उसको मैनेज कैसे करूँ, बट यार सच में यार बहुत बढ़िया बात है भाई। थैंक यू सो मच, पहले अपना टाइम दिया, वर्कआउट किया, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपसे सीखा और आई एम श्योर कि आपने भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बहुत सीखा होगा, कुछ, बहुत ठीक है। कुछ। तो जब मैं घर से निकला था ना तो मेरे मन में था कि यार मोनिका के लिए कुछ लेके जाना है, तो ये फास्ट एंड का रीलोड है, ठीक है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप BCAA के लिए लेते हो ना और उसके उसमें मतलब आप ये लोगे तो आप कंपैरिजन करोगे विदाउट शुगर, सबसे बड़ी बात। और इसके साथ मेरा ब्रांड कोलैब भी हुआ था, ठीक है, बट ये जेन्युइनली बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भाई जिसको भी लेना है ना, फास्ट एंड पे रीलोड है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी वेबसाइट से ऑर्डर करे दिपेश 10 के नाम से डिस्काउंट कोड है इसका, लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा, और ये मेरी तरफ से आपको है, आप ये you so यूज much. करना, ठीक है, और मुझे जरूर बताना। एंड Thank you. वेरी सून इसके साथ भी आपका कोलैब होगा, ठीक है, so much. मैं पूरी कोशिश करूंगा, Thank ठीक है। you. बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज का व्लॉग भाई यही खत्म होता है। मोनिका ने जो वर्कआउट किया है सारा आप देखो, और आप इससे कुछ सीख सकते हो ना तो भाई सीखो, एक्सक्यूजेज मत दो, ठीक है, अपना वर्कआउट करते रहो और हेल्दी रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।